व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे इक्लिप्स की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। तो इक्लिप्स बेसिकली होता है एन इक्लिप्स ऑकर व्हेन वन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस ब्लॉक एन ऑब्जर्वर फ्रॉम सीइंग अनदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। मीन्स स्पेस में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर को ब्लॉक कर देता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट देखने से, तो इस सिचुएशन को जो है हम बोलते हैं इक्लिप्स। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें जो है सूर्य को जो है मून ने ब्लॉक किया हुआ है, जिससे हम जो पृथ्वी एक ऑब्जर्वर है, हम यहाँ से देखेंगे तो जो हमें सूर्य है वो नहीं दिखाई देगा। तो इस सिचुएशन जो है एक ग्रहण है, जिसे हम इक्लिप्स बोलते हैं। टॉक अबाउट टाइप ऑफ इक्लिप्स। मीन्स जो ग्रहण है, इक्लिप्स हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। फ्रॉम अर्थ, अगर हम अर्थ को एक ऑब्जर्वर माने तो देयर आर टू मेन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स के दो प्रकार हैं, पहला है सोलर इक्लिप्स और दूसरा है लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में बेसिकली जो सन होता है और जो अर्थ होता है उसके बीच में मून आ जाता है, तो इस सिचुएशन को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। और जो लूनर इक्लिप्स होता है उसमें जो सन है और जो मून है उसके बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। चलिए सोलर इक्लिप्स को हम डिटेल में समझते हैं। सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून पासेस इन फ्रंट ऑफ सन। मीन्स जो मून है वो सन के फ्रंट से जब पास होता है तो इसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। काज ए शैडो टू फॉल ऑन सर्टेन पोर्शन ऑफ अर्थ। और इसका जो शैडो है, जो ये सन मून के सामने आ जाने से जो इसका शैडो है वो अर्थ के कुछ पार्ट पे जो है शैडो जो है पड़ता है, तो इस सिचुएशन को हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। द इक्लिप्स इज नॉट सीन फ्रॉम एवरी प्लेस ऑन अर्थ बट ओनली फ्रॉम लोकेशन वेयर शैडो फॉल। जो इक्लिप्स है वह पृथ्वी के हर पार्ट से जो है नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के हर पार्ट से जो शैडो नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए इसका अगर शैडो है यहाँ पड़ता है तो सिर्फ यहाँ से जो है वो इक्लिप्स दिखाई देगा। देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ मून शैडो ड्यूरिंग इक्लिप्स। जब सोलर इक्लिप्स होता है तो जो मून का शैडो पड़ता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है अम्ब्रा। द अम्ब्रा इज द पोर्शन ऑफ मून शैडो वेयर द मून कम्प्लीटली कवर द सन। मीन्स जो ये एरिया है यहाँ पे जहाँ मून का शैडो जो है वो कम्प्लीटली पृथ्वी पर पड़ता है, उस एरिया को जो है, उस पोर्शन को जो है हम बोलते हैं अम्ब्रा। और अटम्ब्रा सेकेंड है द एरिया ऑफ शैडो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अम्ब्रा हेयर द मून इज कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ सन बट डजेंट कवर द इंटायर सन। मीन्स जो ये फ्रंट एरिया है, फ्रंटल एरिया है, इसे हम अटम्ब्रा बोलते हैं, जो अम्ब्रा के सामने होता है। एंड थर्ड इज पेनम्ब्रा, द एरिया ऑफ शैडो वेयर ओनली ए पोर्शन ऑफ मून इज इन द फ्रंट ऑफ सन। जहाँ पे मून का जो है कुछ पार्ट जो है, पोर्शन जो है सन के सामने होता है, जैसे ये पार्शियल शैडो जहाँ पे होता है, इसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। ये बात करते हैं टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। मीन्स जो सोलर इक्लिप्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। बेसिकली जो सोलर इक्लिप्स होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है टोटल सोलर इक्लिप्स, दूसरा है एनुलर सोलर इक्लिप्स और तीसरा है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है वो बेसिकली सन इज कवर्ड कम्प्लीटली बाय मून। जो सन होता है वो मून के द्वारा कम्प्लीटली कवर कर लिया जाता है टोटल सोलर इक्लिप्स में। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें जो मून है वो सन को जो कम्प्लीटली कवर कर लिया है, तो इस सिचुएशन को हम टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और जो एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है उसमें जो मून कवर द सन बट सन कैन बी सीन अराउंड द एज ऑफ मून। इसमें भी जो मून होता है वो सन को कम्प्लीटली कवर करता है, लेकिन जो उसके एज पे जो है कुछ पार्ट को मून जो है कवर नहीं कर पाता है। इस सिचुएशन को हम एनुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मून जो है सन को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, लेकिन जो ये उसके एज पे जो है यहाँ पे कवर नहीं कर पाया है। तो इस जो एज बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं फायर ऑफ रिंग इसे हम बोलते हैं। और थर्ड है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ए पार्शियल सोलर इक्लिप्स इज व्हेन ओनली ए पोर्शन ऑफ सन ब्लॉक बाय द मून। मीन्स मून के द्वारा कुछ ही पोर्शन जो है सन का जो है ब्लॉक किया जाता है, जिसे हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में है, यहाँ पे जो मून जो है सन को हाफ पार्ट में ही जो है ब्लॉक कर पाया है, जिसकी वजह से इसे हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहेंगे। ये बात करते हैं अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का सोलर इक्लिप्स के दौरान। यहाँ पे जो ये ज़्यादा शेड हुआ पार्ट है उसे हम बोलते हैं अम्ब्रा, और जो ये पार्ट है, इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो जो ये अम्ब्रा होता है, ये जो पॉइंट जहाँ फोकस करता है वहाँ से हमें टोटल इक्लिप्स दिखता है, और जो हमें पेनम्ब्रा जहाँ फोकस करता है, ये पॉइंट जहाँ पेनम्ब्रा का फोकस है, वहाँ से हमें पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखता है।
लेट्स टॉक अबाउट सोलर इलिप्स फैक्टॉइड्स, मीन्स सोलर इलिप्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है, अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन द डायमीटर ऑफ शैडो इज ओनली 269 किलोमीटर, मीन्स फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो शैडो का डायमीटर होता है वो 269 किलोमीटर वाइड होता है। एट द इक्वेटर द शैडो मूव एट 70-30 किलोमीटर प्रति हावर, इक्वेटर पे जो शैडो का मूवमेंट होता है वो 1730 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से होता है। टोटलिटी कैन लास्ट एंड एज लॉन्ग एज 7.5 मिनट, जो उसकी टोटलिटी होती है वो 7.5 मिनट के अप्रॉक्स जो है वो लॉस हो जाती है। ए टोटल सोलर इलिप्स ऑकर अबाउट 1 एवरी 18 मंथ समवेयर इन द वर्ल्ड, मीन्स जो एक सोलर इक्लिप्स होता है पर्टिकुलर वह 18 मंथ तक 18 मंथ तक वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं विजिबल रहता है, कहीं ना कहीं रहता है। एट एनी गिवन लोकेशन ए टोटल सोलर इक्लिप्स ऑकर वंस एवरी 360 ईयर, मीन्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है दोबारा अगर कोई सोलर इक्लिप्स आता है तो 360 ईयर बाद आता है। सन कोरोना इज़ विजिबल, और सोलर इक्लिप्स के दौरान वहाँ पे सन कोरोना जो है वो विजिबल होता है। लेट्स टॉक अबाउट लूनर इक्लिप्स, मीन्स अब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। व्हेन द मून पास थ्रू अर्थ शैडो, जब मून जो है अर्थ के शैडो से पास करे तो इस सिचुएशन को हम लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। मीन्स जो हमारा सन है और जो हमारा मून है उसके बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तब इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को हम लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और जो पृथ्वी का शैडो होता है उसके अंदर से, उसके थ्रू जो है मून जो है पास करता है, इसी को हम लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ लूनर इक्लिप्स, मीन्स लूनर इक्लिप्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। तो चंद्र ग्रहण बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पिनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स, दूसरा है पार्शियल लूनर इक्लिप्स और तीसरा है टोटल लूनर इक्लिप्स। चलिए एक एक करके इसको फिगर से समझते हैं। जो हमारा पिनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होता है वह जो है पार्शियल शैडो एरिया से जब मून पास होता है, जो अर्थ का शैडो है उसके पार्शियल शैडो से जब मून पास होता है तो इसको हम पिनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और जो हमारा पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है जब मून जो है हाफ जो है अम्ब्रा से और हाफ जो है उसके पार्शियल शैडो से, दोनों से पास हो, तब इसे हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। और थर्ड इज़ टोटल लूनर इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स तब होता है जब मून जो है टोटली अम्ब्रा से पास हो, तो हम इसे टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। टोटल लूनर इक्लिप्स में जो मून होता है कुछ इस तरह का दिखता है, और पार्शियल लूनर इक्लिप्स में मून जो है हाफ दिखता है, और पिनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स में मून कुछ इस तरह का दिखता है। अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने की इक्लिप्स के बारे में, उससे हमें यही मिलती हैं कि जब सन, मून और अर्थ जो है एक पैटर्न में, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। और हमें ये भी पता चला कि लूनर इक्लिप्स जो है जब फुल मून होता है तब होता है, और जो सोलर इक्लिप्स होता है जब न्यू मून होता है तब होता है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन राइज हो रहे होंगे कि जो इक्लिप्स हैं वो हर मंथ क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो मून होता है वह पृथ्वी का चक्कर महीने में एक बार लगा लेता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 24 डे में एक बार लगा लेता है। तो इसकी वजह से जो सोलर इक्लिप्स होते हैं हर मंथ क्यों नहीं होते हैं, तो इसका आंसर भी हम आगे देंगे। चलिए समझते हैं कि इक्लिप्स जो होते हैं वह हर मंथ में क्यों नहीं होते हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि जो हमारा ये मून का प्लेन है, मून का प्लेन है, जो यह मून का प्लेन है वो 5 डिग्री जो है वो टिल्ट हुआ है, मतलब झुका हुआ है। इसकी वजह से जो मून के आर्बिट हैं और जो मून के प्लेन हैं इनमें, इनके बीच में कोलिजन नहीं हो पाता है, इनके बीच का जो पैटर्न है वो सेम नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इक्लिप्स जो है हर मंथ नहीं आते हैं। और इक्लिप्स जो है कब आते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए समझते हैं। पहले हम आपको बताते हैं लाइन ऑफ नोड क्या होता है। जहाँ पे जो ये मून का प्लेन है, या मून का प्लेन और उसका ऑर्बिट जो है जहाँ मीट होता है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ नोड। और यह लाइन ऑफ नोड जो है सिर्फ 2 ही बार होता है, जब या फिर न्यू मून हो या फिर फुल मून हो। तो ये 2 ही सिचुएशन में लाइन ऑफ नोड बनता है। आप कहेंगे कैसे, तो एग्जांपल यहाँ देख लीजिए आप। ये मान लीजिए हमारा न्यू मून है, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ नोड नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो 5 डिग्री इंक्लिनेशन झुका हुआ है मून का प्लेन, इसकी वजह से जो है लाइन ऑफ नोड जो है वो सिर्फ 2 ही बार जनरेट होता है। यही रीज़न है कि इक्लिप्स जो है सिर्फ 2 ही बार जनरेट होता है। और जो हमारा 2 बार जनरेट होता है उसमें से पहला होता है सोलर इक्लिप्स और दूसरा होता है लूनर इक्लिप्स। आई होप
आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट बिलो इन द